गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 4 जनवरी और आज अपने बात करते हैं 3 एंड 4 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का नया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? जॉन सेंशन बने हैं, जो कि चाइना के रहने वाले हैं और ये एक वाटर कंपनी के मालिक है। इसी के साथ साथ इसी लिस्ट के अंदर जो मुकेश अंबानी है वो सेकंड पोजीशन पर आगे, जो कि पहले पोजीशन पर थे। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा किसान फसल राहत योजना शुरू की गई? सो झारखंड सरकार के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है और इस स्कीम के तहत बताया जा रहा है कि जो भी प्राकृतिक आपदा आती है और उसके तहत किसानों की जो फसलें का नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं कौन सा देश लकड़ी से बना दुनिया का पहला जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेगा? सो जापान कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि 2023 के अंदर इसका लॉन्च करेगा। और जापान के द्वारा पर्टिकुलर ये कहा जा रहा है कि जो भी अपना स्पेस है उसके अंदर सैटेलाइटों की वजह से बहुत सारा जंक या फिर कचरा इकट्ठा हो रहा है। सो उसी को ख़त्म करने या कम करने के लिए इनके द्वारा ये लकड़ी का जो सैटेलाइट है वो बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं भारत के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका बने हैं, जो कि 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। फिर बात करते हैं किस कंपनी ने एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट 2020 CII नेशनल अवार्ड जीता? सो टाटा स्टील के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो उमेर सिन्हा जी को इसके लिए अपॉइंटेड किया गया है। फिर बात करते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा जी हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किस राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सो वी मुरलीधरन जी के द्वारा पर्टिकुलर ये लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं सबरीमाला विजन कोशम शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो KS विजयनाथ जी हैं। सो ये था लास्ट वीडियो के रिवीजन। यदि इन क्वेश्चंस के बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटेन सरकार के द्वारा नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर होगा लेविस हैमिल्टन को इसके लिए सम्मानित किया गया है। ये F1 जो रेस होती है उसके ड्राइवर है और सबसे ज़्यादा बार रेस इनके द्वारा इस साल की जीती गई है, जो कि 12 जो रेसेज है इनके द्वारा इस बार जीती गई है। टोटल जो F1 रेस होती है एक साल के अंदर 17 होती है। इसी की तरह से अपनी बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि जेहान दारूवाला की बात करते हैं तो ये भारत के पहले F2 ड्राइवर हैं जिनके द्वारा कोई रेस जीती गई है। फिर बात करते हैं लियोन मेंडोका, जो कि 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के चेस के। और जोहान सेंशन की बात करते हैं तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 11वें नंबर पर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? सो छत्तीसगढ़ के अंदर पर्टिकुलर ये प्लांट लगाया जाएगा। ये जो प्लांट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर लगाया जाएगा। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो एथेनॉल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड राज्य के द्वारा फसल राहत बीमा योजना स्टार्ट की गई है स्कीम। वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जरी जरदोजी जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए भोपाल के अंदर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। केरला की बात करते हैं तो यहाँ की जो आर्य राजेंद्र नाम से एक गर्ल है जो कि पूरे भारत की सबसे युवा महापौर अभी बनी है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात किया छत्तीसगढ़ के बारे में। सो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है छत्तीसगढ़ का शो किया गया है। सो छत्तीसगढ़ के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, अपना आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ और झारखंड हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने जो छत्तीसगढ़ के बारे में। सो यहाँ के जो कैपिटल है वो रायपुर है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी है। गवर्नर यहाँ की अनुसुईया उइके है। फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। जो हाईएस्ट पीक है वो गोरालता नाम से जाना जाता है। नेशनल जो पार्क है वो इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, कांगेर वैली और कांगर घाटी नेशनल पार्क
पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इंद्रावती और ये गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, सो इस पर आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं विधानसभा की 19 सीट्स, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। सो भारत का पहला कचरा कैफ़े जो है वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के अंदर खुला है। यहाँ पर इंद्रवन मितान योजना स्टार्ट की गई थी। गोधन न्याय योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए। भारत की पहली जो ई लोक अदालत है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई थी। और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है पर्टिकुलर यहाँ पर मनाया गया, छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो रायपुर है वहाँ पर। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है जिसे इसरो द्वारा फरवरी के अंदर लॉन्च किया जाएगा? सो ये जो सैटेलाइट है पर्टिकुलर ब्राज़ील का सैटेलाइट है और ये ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट है जो कि वहाँ के ही द्वारा बनाया गया है। इंडिजीनियस सैटेलाइट है ब्राज़ील का। और ये जो सैटेलाइट है पर्टिकुलर वहाँ की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च जो एजेंसी है उसके द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं, ये जो सैटेलाइट है पर्टिकुलर फेब के अंदर 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा और जो है ये जो 30 स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। यूएसए की बात करते हैं तो 2026 तक चंद्रमा के ऊपर जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की घोषणा इनके द्वारा एक स्कीम बनाई गई है। जापान की बात करते हैं तो 2023 तक लकड़ी से बना एक सैटेलाइट इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है ब्राज़ील की, सो बात करते हैं ब्राज़ील कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको जो मैप दिखाया गया है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ग्रीन कलर वाला, ये आपका ब्राज़ील का शो किया गया है। ब्राज़ील पर्टिकुलर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका एक कंट्री है और सबसे बड़ा वहाँ का कंट्री है। अब ये जो सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट है जो लॉन्च किया जा रहा है पर्टिकुलर, इसके तहत क्या होगा कि एवरी 5 डे के अंदर पूरे वर्ल्ड की एक फ़ोटो आप किसी भी पार्ट की ले सकते हैं। और इस सैटेलाइट का लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है यहाँ के जो अमेजन फोर्ट्स है उनको निगरानी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, यहाँ की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो जी है और यहाँ की करेंसी जो है वो रियल नाम से चलती है। अब जो एनटीपीसी की अपनी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 के जो गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? सो राइट आंसर उसका होगा प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है जारी किया गया है। इनके द्वारा देखा गया, आरबीआई के द्वारा पर्टिकुलर ये नोटिस किया गया है कि 2019 और 2020 के दौरान जो डिजिटल पेमेंट होता है उसके भुगतान में काफ़ी बढ़ावा मिला है। अब यदि अपने डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं कि जैसे आपको किसी को कुछ पेमेंट करना होता है तो उसके लिए आप पर्टिकुलर जो करेंसी है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने मोबाइल से या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए उसको पेमेंट कर रहे हैं। इससे आप जैसे एटीएम से डायरेक्टली उनको पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स आपके पास जो हार्डली करेंसी होती है उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई की, सो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और फिर बात करते हैं आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जी हैं और भारतीय जो पहले गवर्नर थे वो सीडी चिंतामुख देशमुख जी इसके गवर्नर थे। फिर बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं और ये 25 नंबर के हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। और जो इसके डिप्टी गवर्नर है 4 डिप्टी गवर्नर है, जैसे कि एमडी पात्रा हुआ, बीपी कानूनगा हुआ, के जैन हुआ और एम राजेश्वर राव जी हुए। ये 4 पर्सन इसके डिप्टी गवर्नर है। फिर बात करते हैं अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर ये पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से हैं? शक्तिकांत
लक्ष्मीकांत दास जी। सो अभी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अपने को ये देखने को मिल सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई 1935 के अंदर, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ। सो 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सो ये 3 पॉइंट्स जो है इस पर आप ध्यान रखिएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे टाटा स्टील की बात करते हैं तो टाटा स्टील कंपनी को अभी हाल ही में CII का जो एक्सीलेंस अवार्ड इन वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया गया था। वेदांता की बात करते हैं तो CII एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट का अवार्ड इनको दिया गया। एनटीपीसी की बात करते हैं तो CII का अवार्ड 2019 और 2020 के लिए एनटीपीसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे चुना गया है। सो संजीव बनर्जी जो है बेसिकली इनको चुना गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे रूप कुमार गोस्वामी जी हैं, इनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी चुना गया है। हिमा कोहली जो है तेलंगाना की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश चुनी गई है। और एस मुरलीधर जो है पर्टिकुलर उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। फिर बाकी के अपने जो यहाँ पर लिखा गया है MD रफीक जी की बात करते हैं तो ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। राघवेंद्र सिंह जी है जो उत्तराखंड के न्यायाधीश बने हैं। और जो JK माहेश्वरी जी हैं ये पर्टिकुलर अपने सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के। सो आपको यहाँ पर 7 जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी लिस्ट दिखाई गई है, और इनमें से आपको एनटीपीसी एग्जाम आने वाली शिफ्टों के अंदर जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा जस्टिस हिमा कोहली की, जो कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेल के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सो सोमा मंडल जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी है, उनको इस के लिए चुना गया है। फिर इन्होंने अनिल कुमार चौधरी जी का स्थान लिया है, और ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी की एफसीट के अंदर पूछा गया था कि सेल के अध्यक्ष अभी कौन है। सो अनिल चौधरी थे। अभी इन्होंने 1 जनवरी से इसका कार्यभार संभाल लिया। यदि अब एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल के अध्यक्ष कौन है तो आपको सोमा मंडल करना होगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। जैसे उमेश सिन्हा की बात करते हैं तो इनको उप चुनाव आयुक्त के रूप में भी चुना गया है। सुनीत शर्मा की बात करते हैं तो ये अभी इंडियन रेलवे के नए अध्यक्ष और सेकंड CEO भी बने हैं। फिर अपने यहाँ पर बात करते हैं सेल के बारे में। सो इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं सेल की जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके द्वारा लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। लाइट हाउस परियोजनाओं का मीन्स यहाँ पर यह है कि लाइट हाउस जो होते हैं, छोटे छोटे जो घर होते हैं, उनको बनाए जाएंगे। और ये जो परियोजनाएं पर्टिकुलर पूरे भारत के अंदर 6 जो सिटीज़ हैं या 6 शहर हैं उनके अंदर, जैसे कि मध्य प्रदेश का इंदौर हुआ, गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु की चेन्नई, झारखंड की रांची, त्रिपुरा का अगरतला और यूपी की जो लखनऊ है, इन 6 सिटीज़ के अंदर 1 साल के अंदर लगभग 1000 जो अफोर्डेबल हाउसेज है उनका निर्माण किया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे वी मुरलीधरन की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में प्रवासियों के लिए रिश्ता पोर्टल को वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। थावरचंद गहलोत की बात करते हैं तो स्वच्छता अभियान का जो मोबाइल ऐप है और पोर्टल लॉन्च किया गया। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ई संपदा नाम से एक मोबाइल पोर्टल और मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाहन मास्टर क्लासेज शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। सो इनके पुस्तक अल्फ्रेडो कोवेली जी हैं। फिर ये जो है पर्टिकुलर एक इटली के राइटर हैं, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसके अंदर भगवान जो गणेश है उनको दिखाया गया है, उनके ऊपर और उनके जो सवारी है मूसा जिसको कहा जाता है चूहा, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जो कि पर्टिकुलर जो भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए और जो यंग ऑडियंस है उनके लिए ये पुस्तक लिखी गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे अपने माधव भंडारी की बात करते हैं तो इनके द्वारा
अयोध्या नाम से एक पुस्तक अभी लिखी गई थी। फिर एन के सिंह की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और अभी एन के सिंह के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अभी हमारे देश के जो 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन बने हुए हैं वो कौन है। सो ये भी एनटीपीसी के शिफ्ट के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं के एस विजयनाथ जी की। सो के एस विजयनाथ जी के द्वारा भी हाल ही में सबरीमाला विजन कोशम नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीई के रूप में सुनीत शर्मा जी को चुना गया। किस राज्य सरकार द्वारा जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली प्रदर्शनी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारा गेवी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया। गेवी का जो फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। फिर आकाश जो मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस है जिसकी कैपेसिटी 25 किलोमीटर की है, उसको निर्यात की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा भी मिली है। तिहान आईआईटी हैदराबाद की जो आधारशिला है वो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा हैदराबाद के अंदर रखी गई। वर्ष 2020 के लिए जो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार है वो विनोद कुमार यादव जो कि पूर्व रेलवे बोर्ड के नए पूर्व अध्यक्ष और सीईओ थे, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित जोनी मुल्क जो पदक है वो अजय केरानी जी को प्रदान किया गया। और न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा इन प्रोसेस ऑफ जस्टिस न्याय की तलाश में आत्मकथा इनके द्वारा लिखी गई थी। सो उनको अभी इनके मृत्यु उपरांत उसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक जो है 131 रैंक पे रही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना स्टार्ट की। आंध्र प्रदेश के द्वारा 2021 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन होंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है और नेक्स्ट जो भी एनटीपीसी के एग्जाम की शिफ्ट होंगी उनमें देखने को मिल सकता है। सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है के शिवान जी को प्रोवाइड करवाया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में उदय कोटक जी को सिलेक्ट किया गया है। राष्ट्रीय विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को बनाया गया। द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक जो है ओम बिरला जी के द्वारा रिलीज की गई। ये जो पुस्तक है सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी बहादुरी के ऊपर लिखी गई है। और S&P के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी है -7.7% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिएगा। जो भी पर्सन आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में देगा, उसका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो ये टेबल दिखाई गई है ये आज के क्वेश्चंस के आंसर की है। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।